तो जैसे ही आप लोगों को अपॉइंटमेंट मिलती है वर्क परमिट की, तो पहले तो बड़ी मुश्किलों से आपको अपॉइंटमेंट मिलती है, और अगर अपॉइंटमेंट मिल जाए तो उसके बाद आपकी 2 3 4 टेंशनें स्टार्ट हो जाती हैं। सबसे पहले खौफ आपको ये होता है कि अल्लाह अल्लाह करके हमारी जो है अपॉइंटमेंट सबमिटेड हो जाए, जिस दिन अपॉइंटमेंट में हम जाएँ तो हमारी वीज़ा फ़ाइल सबमिटेड हो जाए। और वीज़ा फ़ाइल के बाद सबसे बड़ा जो आपके ज़हन में एक प्रॉब्लम चल रही होती है, वो चल रही होती है इसकी इंटरव्यूज़ की। तो आज की वीडियो में हम आप लोगों के साथ डिस्कशन करेंगे कि इंटरव्यूज़ में कौन कौन से क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे, किस तरह आपने उसको डील करना है, किस तरह आपने लेकर चलना है, ताकि जो ईसीओ है, जो इंट्री एग्ज़िट ऑफिसर है, वो आपके पासपोर्ट पर स्टैंप लगा दें, ना कि रिजेक्शन की बल्कि अप्रूवल की। तो वीडियो को शुरू करने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। सोशल मीडिया के जितने लिंक्स हैं डिस्क्रिप्शन में मेंशन है, लाजमी विजिट कीजिएगा। इंशाल्लाह काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन आपको वहाँ से भी जो है हमें हमारी जो है वो मिलती रहेगी। तो देखें, जब आप फ़ाइल की सबमिशंस करवाते हैं ना, तो अगर फ़ाइल की सीक्वेंस की अगर बात की जाए, तो फ़ाइल के अंदर सबसे पहले तो वो आपका वैलिड पासपोर्ट, आपकी करंटली पिक्चर, आपका जो सीएनएसी होता है, उसके बाद जिस पर्सन ने आपको बुलाया होता है उसकी डिटेल चाहिए होती है, उसके अंदर उसका पासपोर्ट या रेजिडेंट कार्ड होता है। उसके बाद जिस कंपनी में आपने जॉब करनी है, तो चैम्बर ऑफ कॉमर्स से वो मिलती है एक प्रोफाइल, बिजनेस प्रोफाइल उसको बोला जाता है, वो साथ में आप अटैच करते हैं। उसके बाद एक एम्बेसी जो आपकी कंपनी होती है उसकी उसी ही की तरफ से आपको एक नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट होता है, पावर ऑफ अटॉर्नी उसको बोला जाता है, वो आपने साथ अटैच करनी होती है। इसके साथ साथ आपने जो मिडल पर्सन होता है उसका डाटा आपने प्रोवाइड करना होता है, लेकिन इस चीज़ को आप गौर रखा करें कि जो मिडल पर्सन का बंदा जो होता है वो आपका रिलेटिव ना हो, कोई दूर दराज का बंदा हो, ठीक हो गया। और उसकी डिटेल भी आपको साथ में प्रेजेंट करनी पड़ती है, और साथ में आपको पाकिस्तानी एफआरसी और लगाने पड़ते हैं। अगर शादीशुदा है तो बीवी वाला भी एफआरसी चलेगा, और पेरेंट्स वाला भी, अगर शादीशुदा नहीं है तो खाली पेरेंट्स वाला एफआरसी चलेगा। तो ये तो एक बात होगी फाइल मेकिंग की। तो जिस दिन आपकी अपॉइंटमेंट होती है, आप जाकर सबमिशंस करवाते हैं, जो जो आपसे ट्रिकी से वो क्वेश्चंस पूछते हैं एम्बेसी के अंदर, वो सबसे पहले यही पूछेंगे कि आपने जिस कंपनी में जॉब करनी है उस कंपनी का नाम क्या है, और वो कंपनी किस चीज़ को डील करती है। अगर फार्मिंग से रिलेटेड है या एग्रीकल्चर से रिलेटेड है, तो आपने उसको बताना है कि ये मैंने इस फलाने शहर में ये कंपनी इस्टेब्लिश है, और इस कंपनी का जो आप कह सकते हैं कि जो मेन पर्पज़ है वो फार्मिंग है या एग्रीकल्चर है। तो एग्रीकल्चर की जो है शोबे में मैं जाऊंगा, और मुझे एग्रीकल्चर से रिलेटेड ये चीज़ें पता हैं, तो मैंने यही जाकर काम करना है। इसी के साथ साथ वो आपसे मालिक का नाम भी पूछेंगे कि आया कि आपको पता भी है कि आपको मालिक बुला रहा है, आप किस मालिक के पास जा रहे हो और कितनी वो आपको पैसे दे रहा है। तो आपने बताना है कि मैंने इतने अरसे के लिए काम करना है और मेरी जॉब सैलरी इतनी सी है। और जो दो ट्रिकी क्वेश्चन करते हैं, और यहाँ पर ही आकर अक्सर जो है आपकी रिजेक्शन हो जाती है। वो आपसे पूछते हैं कि जब आपका वीज़ा ख़त्म हो जाएगा, आपका कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म हो जाएगा, उसके बाद आपने क्या करना है। तो मोस्टली लोग ये कहते हैं कि अगर कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म हो गया तो हम किसी और जगह पे ढूंढने की कोशिश करेंगे, तो यहीं से रिजेक्शंस हो जाती है। आपने सबसे पहले यही कहना है कि जैसे ही हमारा कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म हो जाएगा, चाहे वीज़ा लगा है या नहीं लगा, तो हम वापस पाकिस्तान आ जाएंगे, और यहाँ पर बैठकर हम दोबारा से अप्लाई करेंगे, नया कॉन्ट्रैक्ट लेंगे, नया वीज़ा अप्लाई करके जाएंगे, ठीक हो गया। ये होती है जेन्युइन चीज़। लेकिन वहाँ पर लोग क्या कहते हैं कि अगर हमारे पास कॉन्ट्रैक्ट हमारा ख़त्म हो जाएगा तो हम नया कोई मालिक वगैरह तलाश कर लेंगे। तो यहाँ से उनको डाउट हो जाता है कि इस पर्सन ने यहाँ से जैसे कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म होना तो इसने स्किप हो जाना। तो रिजेक्शंस के जो है आपके लेवल जो है वो 1 से 2 लेवल पर पहुँच जाता है कि रिजेक्शन लगने के चांसेस हो जाते हैं। दूसरा जो ट्रिकी क्वेश्चन वो करते हैं कि आपका मालिक का तो हमें बता दिया, तो ये जो मिडिल पर्सन है ये आपका कोई ब्लड रिलेशन है या कज़न है या कहाँ का पर्सन है। तो आपने बताना है कि मिडिल पर्सन मेरा ब्लड रिलेशन में नहीं है, मेरा दोस्त है, भाव नहीं है, ये बस एक दूर का जानने वाला है जिसको हमने एज अ सिक्योरिटी के तौर पर आपको प्रेजेंट किया है कि यार ये हमारी सिक्योरिटी दे रहा है, ये हमारी आप कह सकते हैं कि इंडोर्स कर रहा है कि ये बंदा यहाँ पर आया है, काम करेगा, वापस चला जाएगा। तो कभी भी रिलेशनशिप आपने अपने मिडिल पर्सन के साथ कभी भी नहीं बताना। तो ये ब्रीफली आपको बताया कि इस तरह के सीधा सीधा से क्वेश्चन जो होते हैं वो होते हैं जब आप फाइल की सबमिशंस करवाने जाते हैं इंटरव्यू में। तो होपफुली ये वीडियो आपके लिए वैल्यूएबल रही होगी। नेक्स्ट वीडियो तक ख्याल रखिएगा, हमें और हमारे चैनल को प्यार दिखाइएगा। अल्लाह हाफिज़।